आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं अशोका लेलैंड के करीब 700 प्रशिक्षु कर्मचारी हैं जिन्होंने 4 साल लगातार इस कंपनी में रहकर प्रशिक्षण लिया और आशीर्वाद योजना के तहत यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। और जो कंपनी थी जो इनको प्रशिक्षण देती थी उस कंपनी की अगर बात की जाए तो NTTF कंपनी के द्वारा पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई और सारी चीज़ें की गई। तो इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो अशोका लेलैंड प्रबंधन है वो इस बात को राज़ी नहीं हो रहा कि इन लोगों को नौकरी पर लिया जाए, जिसके विरोध में ये लोग करीब 1 महीने से यहाँ पर आंदोलनरत हैं और इनके समर्थन में कांग्रेसी नेता पूरे तरीके से आ चुके हैं। किस तरह की समस्याएं हैं और किन मांगों को लेकर ये कर्मचारी आंदोलनरत रहते हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, अगर बात की जाए क्या वजह है कि आज आप लोगों को यहाँ धरने पर बैठना पड़ा? सर, हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ है। हमारा 4 साल का कोर्स इन्होंने 6 साल में करवाया है। पहले 4 साल बोल के हमको ले आए, हम अपने घर से ये बोल के आए कि हम इंजीनियर बनने आए, लेकिन जब अंदर बात हो रही है तो अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स, तुम तो ये लर्न एंड अर्न स्कीम से आए हो, ये कोर्स 4 साल का क्या 10 साल का भी हो सकता है। तो मतलब जब हमें पता ही नहीं है तो मतलब हमको इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। जब तक ये हमको रिटर्न में नहीं दे देते कि तुम्हें परमानेंट एसोसिएट के तौर पे हम रखेंगे तो तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम इनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानने वाले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं मेरा नाम स्वाति है। मेरे को यहाँ 5 साल होने वाला है अभी मई में, और मैं कोटद्वार से हूँ, दुगड्डा ब्लॉक से। सबसे बड़ी बात है कि जो जितने यहाँ पर प्रशिक्षु कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं, आइए हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, अगर बात की जाए कितने साल आपको यहाँ पर हो गए आंदोलन मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए, और किस तरह की उम्मीद आपको अशोका लेलैंड से? मेरे को 5.5 साल हो गए और मुझे यही उम्मीद है कि मैं परमानेंट एसोसिएट के रूप में यहाँ पर काम करूँ। ये भी सुनने में आया था कि आपको अशोका लेलैंड जो है लगभग ऑफ़र दे रखा है जो जॉब करने के लिए भी, आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हमें वाला जॉब नहीं चाहिए, मतलब हमें चाहिए परमानेंट। हम तो परमानेंट एसोसिएट के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, साफ तौर से जो प्रशिक्षु कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि परमानेंट जॉब उनको चाहिए और इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहिए? सर, मैं पिथौरागढ़ से हूँ और हम यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो परमानेंट एसोसिएट के लिए कर रहे हैं, पर कंपनी हमें DET का दे रही है। उसके बाद 2 साल के बाद वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कंफर्म करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता अभी। तो हमें DET नहीं चाहिए, हमें परमानेंट एसोसिएट के लिए लड़ रहे हैं तो हमें परमानेंट एसोसिएट ही चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं जो कर्मचारी खासकर जो लड़कियां हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक परमानेंट जॉब उनको नहीं मिलती है ये लोग आंदोलन करते रहते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम सूरज जोशी है। जोशी जी, क्या वजह है कि आज आपको 1 महीना हो गया और अशोका लेलैंड आपकी सुन नहीं रहा है? ये इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। कंपनी ने हमारे साथ एक धोखा किया है। जब हमें कंपनी यहाँ पर लेके आई थी तो हमसे बोला गया था कि आपको 4 साल का डिप्लोमा करवाया जाएगा और उसके बाद आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए 4 साल के डिप्लोमा को 6 साल तक के ले गए और ट्रेनिंग के नाम पर रात को हमसे A शिफ्ट C शिफ्ट जो भी होती है वो करवाई और हमने उसको स्वीकार भी किया, क्योंकि हमें लगता था ऐसा कि हमें कंपनी परमानेंट जॉब देगी और हम इसी आस में ये करते रहे। लेकिन अब कंपनी 1 महीने पहले से हमने बताया कंपनी को कि हमारे बारे में सोचे, हमारे परिवार के बारे में सोचे। हम 1000 लोग हैं, हमारे 1000 ये परिवार हैं, क्योंकि हम परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हमने कंपनी को कहा हमारे बारे में कंपनी को सोचे, तो इसीलिए कंपनी को सोचने से इनकार कर रही है। अभी जब तक कंपनी हमें नौकरी नहीं देती है परमानेंट एसोसिएट के लिए, लिखित तौर पर नहीं देती है, तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अगर हो सकेगा तो हम अपने परिवार से, अपने हर एक परिवार से अपने गार्जियन को भी यहाँ पर बुलाएंगे और यहीं पर बैठ जाएंगे। हाँ, ये थे जोशी जी जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता है तो वो लोग आंदोलन करते रहेंगे और समय पड़ेगा तो अपने परिवार को भी यहाँ पर आंदोलन में शामिल करेंगे। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह, वसुंधरा दीप, रुद्रपुर।